बिहार स्पेशल जीके कहता है कि बिहार की जलवायु मृदा के बारे में जानेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए क्या है क्वेश्चन है बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो बिहार में जो है आपका उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। आंसर हो जाएगा डी। बिहार में कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक आर्द्रता वाला स्थान है किशनगंज जिला। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ए किशनगंज। आगे बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक वर्षा जो होता है आपका वो किशनगंज में होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है आपका निम्नलिखित महीने में कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? तो हो जाएगा आपका कौन महीना? जून महीना। कौन हो जाएगा? जून महीना। आंसर हो जाएगा सी। बिहार में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया है सबसे गर्म। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है? तो आप जानबे करते हैं कितना होता है? 100.9 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा डी। आगे बिहार में किस जिले में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? वो होता है आपका औरंगाबाद जिला में। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे कि बिहार में मानसून प्रत्यावर्तन का महीना माना जाता है। कब माना जाता है मानसून प्रत्यावर्तन? मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक। आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में होने वाले कुल वर्षा की मात्रा क्या है? तो कुल वर्षा की मात्रा जो है आपका 5 से 10% तक। आंसर हो जाएगा सी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई वर्षा में कौन सी फसल लाभान्वित होता है? आंसर हो जाएगा डी गेहूँ होता है। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार में किस क्षेत्र में पाला गिरने की संभावना अधिक होती है? तो क्षेत्र है आपका उत्तर पश्चिमी भाग। आंसर हो जाएगा ए। आगे बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित रहता है। किससे आच्छादित रहता है? कछाड़ी मृदा से। आंसर हो जाएगा बी। आगे बिहार के किस जिले में तराई मृदा पाई जाती है? किशनगंज जिला में। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। आगे बिहार के किस भाग में नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार है? तो हो जाएगा आपका पूर्णिया व सहरसा में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है धान गेहूं एवं जूट की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है? तो जानबे करते हैं आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे ताल या ढाल की मृदा बिहार के किस भाग में मिलता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी यानी गंगा नदी के दक्षिणी भाग में। आगे है गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है करैला कवैल मिट्टी मृदा। आंसर हो जाएगा बी। बिहार के किस जिले में बांगर मृदा पाई जाती है? बिहार के जो आपका गया जिला में बांगर मृदा पाया जाता है। बिहार में बलथर मृदा का निक्षेप पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटा नागपुर क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा सी। बलथर मृदा के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक, तो देख लेते हैं। इसकी उर्वरता शक्ति अधिक होती है, अम्लीय प्रकृति की मृदा है। आगे देने हैं यह गंगा के जो है मैदानी के दक्षिणी सीमा पर जो मिलती है। यानी कि 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या था। इसकी उर्वरता शक्ति अधिक होती है, गलत है। बाकी बात अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है, सही है। और जो है यह गंगा के मैदानी के दक्षिण सीमा में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के किस जिले में कांप मृदा पाई जाती है? बिहार के जो है आपका भागलपुर जिला में कांप मृदा पाया जाता है। किस मिट्टी में चूना या क्षार की कमी पाई जाती है? बलथर मिट्टी में। आंसर हो जाएगा ए। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ लू और धूल भरी आंधियाँ चलती है। ये 1 और दोनों सही है। आगे है 24 नंबर, देख लेते हैं। सुमिलित कीजिए। मार्च से जून में जो होता है ऋतु काल होता है। मार्च से जून में जो होता है आपका मार्च से जून में हो जाता है ग्रीष्म ऋतु, और जून से अक्टूबर में हो जाता है आपका वर्षा ऋतु, और नवंबर से फरवरी में हो जाता है शीत ऋतु। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है सुमिलित कीजिए। कहता है कि गुण और मृदा। कहता है कि निम्न उर्वर जो है तराई मृदा है। अत्यधिक उर्वरक नवीन जलोढ़ मृदा है ना। नहीं, निम्न उर्वर मृदा जो हो जाएगा आपका बाल सुंदरी है। निम्न उर्वर कौन हो जाएगा? बाल सुंदरी। और अत्यधिक उर्वर हो जाएगा आपका नवीन जलोढ़। और दलदली मृदा हो जाएगा आपका तराई।
आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कौन सुमेलित नहीं है, उसको टिक लगाना है। चलिए देख लेते हैं। कहता है कि तराई चंपारण में, तराई मृदा है चंपारण क्षेत्र में, ताल मृदा पटना में, बलथर मृदा जहानाबाद, भी गलती है, बलथर मृदा भागलपुर में। आगे बांगर मृदा गया में, सही है, बाकी बात सी गलत है। आगे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बिहार में मानसून का आगमन मध्य जून से होता है। देख लेते हैं आगे क्या है। आर्द्रता के आधार पर बिहार की मृदा को तीनों वर्गों में बांटा गया है। गंगा के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा अधिकता होती है। आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 और 2 3 सही है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्च अप्रैल में होने वाली आम्र वर्षा आम्र कहलाती है, सही है। बिहार के भागलपुर जिला में सांप मृदा पाई जाती है, कांप मृदा, सही है। गंगा के उत्तरी मैदान भाग में जलोढ़ मृदा की प्रधानता होती है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका डी।